हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक नहीं और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब ये दो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे इस कंपनी अकाउंट के, तब जाके आप पकड़ के चलो ये चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगेगा। जो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज देखी है तो उसका भी एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन कैसा होगा ये भी सब आपको समझ में आने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखने जा रहे हैं हमारा इल्लू सेकंड। ठीक है, तो सेकंड नंबर का इल्लू हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो प्लीज बी फोकस्ड। क्या लिखा है देखना। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। मतलब क्या हुआ, एक कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है और कितने 1000 इक्विटी शेयर्स के लिए, 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करे। तो इन शॉर्ट बोलूं तो कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाह रही है, 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है। ये समझ में आया होगा। ऑफ ₹50 ईच। अब हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाता है कि भाई इतने इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं और इतने ईच के, तो ये जो ईच होता ना, ये हमेशा याद रखो ये क्या होता है आपका फेस वैल्यू। दिस विल बी योर व्हाट, फेस वैल्यू। याद है ना सबको? फेस वैल्यू का क्या मीनिंग बता रहा था मैं आपको? जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू डाली जाती है, जो उसके फेस पे जो वैल्यू दिखाई देंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है बताना, 50 ईच। पेबल मतलब उस पे पैसे कैसे कैसे देने हैं ऑन एप्लीकेशन ₹15। मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी जितने का शेयर इशू कर रही, अब जैसे कंपनी यहां पे कितने का इशू कर रही, ₹50 का शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी ऐसा नहीं करती कि पूरे की पूरे ₹50 एकदम से मंगवा ले, ऐसा नहीं होता। तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है बच्चों, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगाती है। जैसे यहां पे अब कंपनी ने कितना मंगाया, ₹15 मंगाया। उसके बाद ऑन अलॉटमेंट ₹20 मंगा रही है कंपनी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ₹15 मंगा रही है। ओके, तो अगर तुमको समझ रहा होगा, कंपनी का शेयर है ₹50 का, जिसमें एप्लीकेशन पे आ रहे कितने, ₹15, अलॉटमेंट पे आ रहे कितने, ₹20, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आ रहा है बताना, ₹15 आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम इन तीनों की टोटल करोगे तो ये टोटल आपको ₹50 ही नजर आएगी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये जो ₹50 के शेयर है, 50 ईच का एक शेयर है, तो कंपनी क्या कर रही है, उस पर पैसे तो मंगवा रही है, बट ऐसे धीरे धीरे करके पैसे मंगवा रही है। ठीक है, तो आई होप ये इतना फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स। अब देखो, कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू किया है, या मैं बोलूंगा कितने शेयर्स इसने इशू किए, तो आपने बोलना सर 10,000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, और कंपनी को कितने का एप्लीकेशन मिला, तो आपका जवाब आना चाहिए कि हमें 10,000 शेयर्स का यहां पे क्या मिला है बताना, एप्लीकेशन मिला है। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर, एंड इंस्टॉलमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। मतलब क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया, मतलब अब आपको समझ रहा होगा 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले हैं, और इन सारों की सारों को हम लोगों ने क्या किया बताना, शेयर्स भी अलॉट कर दिए। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 आपके शेयर्स थे, तो हमने सबको क्या कर दिया बताना, अलॉटमेंट भी कर दिया। हमें जितनों का एप्लीकेशन आया, हमने सबको क्या कर दिया बच्चों, शेयर्स अलॉट करके रख दिए। उसके बाद हमको पैसा भी ड्यूली रिसीव्ड हो गया। देखो यहां पे लिखा है एंड इंस्टॉलमेंट्स मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी को इंस्टॉलमेंट के पैसे भी मिल गए। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, देखो जैसे यहां पे आपको फर्स्ट कॉल पे पैसा, देखो यहां पे सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आ रहा है 15, अलॉटमेंट पे आ रहा है 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है कितना, ₹15। तो दिस आर व्हाट, दिस आर द इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और लास्ट में आपको पूछा है शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में आपको क्या मार्क के रखनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इज दैट क्लियर? तो चलो हम लोग पहले जर्नल का तो फॉर्मेट कर ले। यहां पे मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और यहां पे लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और यहां पे क्या लिख दिया अपन ने, जर्नल एंट्रीज। ठीक है,
पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, और इधर भी क्या आएगा बताना आपका डेट। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट क्रेडिट। तो ये अपन ने क्या कर दिया बच्चों, ये पूरा यहाँ पे ये पार्ट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट ये रहा। ओके, ये भी फॉर्मेट बस वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। देखो, हमने शेयर्स इशू किए तो हमको वो बोलता है कि भाई सब जो पैसा है इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, तो इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको धीरे धीरे करके रिसीव तो हो भी गया, ये बात यहां पे देखे रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें कौन सी इंस्टॉलमेंट मिलती है, तो हमेशा याद रखना हमको सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता। अब मैंने आपको प्रोसीजर भी बताया था। कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर जो भी लोगों को कंपनी में इंटरेस्ट होगा तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों, कंपनी में अप्लाई करते हैं फॉर द शेयर्स, और उसके साथ में वो क्या अटैच करते हैं बताना, उनके जो भी एप्लीकेशन की अमाउंट होगी वो अमाउंट कंपनी को दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कंपनी के पास सबसे पहला आएगा एप्लीकेशन का पैसा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी एंट्रीज देख रखी है, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा के दूंगा। व्हेनेवर यू आर गेटिंग एप्लीकेशन मनी यू विल बी पासिंग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा, बात बड़ी सिंपल है भाई, पैसा आपके पास में आ रहा, तो जब पैसा आएगा तो डेफिनेटली उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने क्या कर देना, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सवाल यह है कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, तो ध्यान से सुनना, हमारे कितने शेयर्स अलॉट हो रहे, तो 10,000 शेयर्स अलॉट हो रहे, तो यहां पे लिख दो 10,000 शेयर्स इनटू क्या करने वाले हो, आपको कितना एप्लीकेशन पे आने वाला था, तो हमको एप्लीकेशन पे 15 रुपए आने वाले थे, 15 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे मिलने वाले थे। तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो बताना, 15 से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताना, 10,000 इंटू 15, तो यहाँ पे कर दो 10,000 इंटू 15, दैट कम्स टू कितना, 1,50,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताना, 1,50,000। तो ये हमने डेबिट किसे कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। पैसा आया तो आने की वजह से हमने इसे क्या किया, डेबिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बट किसने आपको पैसे दिए, तो आपका जवाब सर जो पब्लिक है उन्होंने हमको पैसे दिए। तो आप बताओ मैं वो सब लोगों का नाम यहां पे लिखता बैठू क्या, जवाब है नहीं, हम उन लोगों का नाम नहीं लिखते क्योंकि वो काफी सारे लोग हैं। 10,000 एप्लीकेशंस मिले, बावले जैसा क्या सबके नाम लिखेंगे क्या बताना, तो हम लोग नहीं लिखने वाले। बट ये पैसा किस चीज का आ रहा, तो एप्लीकेशन मनी का आ रहा। तो आप लोगों ने क्या करना बच्चों, ये सब शेयर होल्डर्स को अलग अलग नाम यहाँ पे न डालते हुए सीधे सीधे क्या करो, जो पैसा मिला एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, एक टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर करो। और वो टेम्पररी अकाउंट कौन सा है बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी बताना, 1,50,000। और यहां पे आप लोग क्या करोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हुई आपकी सबसे पहली एंट्री। हमको जो एप्लीकेशन का पैसा मिला तो उसकी हमने एंट्री मार दी। क्या एंट्री मारी है बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये हमने पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब मुझे एक बात बताना, ये जो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला तो ये हमें कहीं ट्रांसफर करना पड़ता है क्या, तो आपने बोलना सर जी हाँ, हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है,
कहां ट्रांसफर करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो आपने क्रेडिट करके रखा ना बच्चों, इसका पैसा ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो वो कैसे ट्रांसफर होगा? मैंने आपको पहले भी बताया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अब उनसे पैसा आ गया तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ओके। बट अब ये पैसा आपको ट्रांसफर करना इक्विटी शेयर कैपिटल को, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट। ठीक है, तो ये नलीफाई हो जाना चाहिए। अब यहां पे तो जब आपने उसे क्रेडिट किया तो इट इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट का बैलेंस बता रहा, तो इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसको उड़ाने के लिए क्या करते हैं? इसको डेबिट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बच्चों? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये जो इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन है, इसका पैसा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर रहा ना बच्चों, तो मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा, और इसको खत्म करने के लिए मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको डेबिट कर दिया, और कितने अमाउंट से करूंगा? तो ये 1,50,000 से ही करूंगा। ठीक है, और कितने से कर रहा हूं बताना? 1,50,000 से उसे मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप मुझे एक बात बताना, ये पैसा ट्रांसफर कहां पे कर रहे हो? तो आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब एप्लीकेशन का पैसा आपने कैपिटल में डाला तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो वो कैपिटल को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो? क्रेडिट करोगे। ठीक है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बताना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब आप एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालोगे तो तुम्हारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितने की एंट्री आने वाली है? 1,50,000। तो यहां पे भी मैंने लिखा 1,50,000, और ब्रैकेट में लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? अब बच्चों, हमने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करी है, तो जो हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे एंटर कर दिया। अब वही पैसा हमने ट्रांसफर किया है कहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो हमने क्या एंट्री पास करी बताना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने एंट्री पास कर दी है। इज दैट क्लियर? अब आप क्या करोगे? अब इस अलॉटमेंट का पैसा आप लोग मंगाते हो, पहले एप्लीकेशन का पैसा अपने आप आ जाता है। अपने आप मतलब हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जिसको जिसको इंटरेस्ट था उन लोगों ने हमको सीधे एप्लीकेशन दे दिया, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास में एप्लीकेशन मनी आई। तो सबसे पहले आती है एप्लीकेशन की मनी, और एक बार हमने उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए, देन हम लोग क्या करते बच्चों? हम लोग उन लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मंगाते। इज दैट क्लियर? तो आप बताना, अलॉटमेंट पे आप लोग 1 शेयर के पीछे कितने रुपए मंगा रहे हो? तो आपने बोलना है सर 20 रुपया मंगा रहे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, मतलब अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, बताओ अलॉटमेंट का पैसा किससे आएगा? आपके शेयर होल्डर से आएगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया, जिससे पैसा आना बाकी उसको क्या करोगे? डेबिट। क्लियर है सबको? जिससे पैसे आने बाकी होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली तुम लोगों को ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है? हमारे तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स है भाई, हम सबके नाम डेबिट में डाल सकते क्या? ऐसा बता सकते क्या इन लोगों से पैसे आने बाकी? तो सबके नाम क्योंकि हम लोग डेबिट में नहीं डाल सकते, तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों? इन सबके प्लेस पे एक पर्टिकुलर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, और वो अकाउंट कौन सा है बताना? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली हम यहां पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो आप मुझे बताना ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, तो वो कैसे डेबिट होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके टोटल एप्लीकेशंस कितने 10,000, तो आप क्या करना, आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो लो 10,000 शेयर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताना, जितना आपको अलॉटमेंट पे मिलने वाला था। तो आपको अलॉटमेंट पे कितना मिलने वाला था, 20 रुपया मिलने वाला था ना, तो आपने क्या कर देना, 10,000 शेयर्स इंटू ₹20 आप लोग कर दो, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट उतने से डेबिट हो जाएगा। देखो हम लोगों ने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए, 10,000 शेयर्स अलॉट करे, तो जितनों को हमने शेयर्स दिए ना बच्चों, तो उन लोगों से हम लोगों को पैसे आने बाकी होते अलॉटमेंट के, और एक शेयर पे अलॉटमेंट पे हमको कितने मिलाने, 20 रुपीज। तो हमने क्या किया, 20 रुपीज एक शेयर के पीछे आएगा ना, तो 10,000 के लिए कितने आएंगे, तो 10,000 इंटू 20 कर दिया। तो आप बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से होगा, तो जवाब है 2 लाख से। ओके, 2 लाख से वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो इनसे पैसे आने बाकी है, आना बाकी है, इसके लिए हमने उसे डेबिट कर रखा है। अब मुझे एक बात बताना, आप लोगों को जब ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ने वाली है। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, देखो कैपिटल ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ही आइटम है, और जब लाइबिलिटी को आपको बढ़ाना है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ता। आई होप सबको याद है। तो फिर अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पे क्या लिख दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा बताना, 2 लाख रुपया यहां पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बस यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, और यहां पे लिख देना being allotment money due, being allotment money due मतलब आना बाकी है। क्या आना बाकी है, अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। अब जब बच्चों हम लोगों ने उनसे पैसा मंगाया, किनसे, शेयर होल्डर से, तो हमने एंट्री मार दी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो हमने पास कर दी। अब क्या होता है बच्चों, इसके बाद आपको सचमुच में पैसा मिलने लगता है, और किससे पैसा मिलेगा, आपके इन पर्टिकुलर शेयर होल्डर से आपको पैसा मिलने लग जाता है। ओके, तो जो शेयर होल्डर से आपको पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली आप लोग शेयर होल्डर्स को क्रेडिट नहीं कर सकते, हाँ, बट उसके प्लेस पे ये जो अकाउंट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, विच इज अ टेम्पररी अकाउंट, जिसे हमने डेबिट करके रखा था, तो क्योंकि हमको उनसे पैसा आ गया तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को यहां से क्रेडिट करने लग जाएंगे। क्यों, आना बाकी था, इसके लिए डेबिट किया। अब जब पैसा आ गया ना, तो इसे खत्म कर दो, और खत्म करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे क्या करने वाले, तो देखो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो डेबिट किया ना, इसको हम लोग यहां से क्रेडिट करेंगे, और यहां पे लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये कितना क्रेडिट होगा बताना, 2 लाख से क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो जितना डेबिट हुआ था उसको हमने यहां से सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसी कैसी एंट्री, सीधे आपने क्रेडिट ही किया, डेबिट किसको करोगे, तो बच्चों आना बाकी था तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया, आना बाकी तो डेबिट किया, और क्योंकि कैपिटल बढ़ रही थी तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी का आइटम, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो इन लोगों से पैसा मिला ना, तो इनको रिवर्स कर दो, तो मैंने रिवर्स कर दिया, बट मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास में पैसा आएगा, तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा।
ओके, तो मेरी एंट्री क्या बन रही है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये कितना कितना होगा, 2 लाख की ये एंट्री आएगी। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, प्लीज नोट इट डाउन। यहां तक का लिखो, अभी कॉल की बाकी है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों अब इतना हमने अलॉटमेंट तक देखा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, तो सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री मारते हो, फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते हैं कहां पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। उसके बाद हम लोगों को अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी पड़ती है, मतलब हम लोगों से मांगते हैं, तो इसके लिए हम लोग उसको आना बाकी बताते हैं, ड्यू बताते हैं, और फिर हमको रिसीव करने की हम लोग एंट्री पास करते हैं। अब सेम वे कॉल में भी वैसे ही होगा, ठीक है। अब आपने जब अलॉटमेंट मनी रिसीव कर ली, इसके बाद बारी आती किसकी बताना, कॉल की, ठीक है। तो देखो वापिस से मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो अब इक्विटी शेयर कॉल आप कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर रहे हो, मतलब आप लोगों को बोल रहे हो भाई अब बचे हुए पैसे भेज दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग कर रहे हैं। तो जब करते ऐसा नहीं होता कि एकदम से पैसे आते, ओके। तो पहले हम लोग कॉल करते वक्त ड्यू की एंट्री बताते हैं। तो ड्यू की एंट्री का मतलब क्या होगा कि हम उनसे पैसे आने बाकी है ऐसा बताते हैं, और वो एंट्री आपकी एग्जैक्टली क्या होगी, तो ध्यान से सुनना बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्यों रे, देखो कॉल का पैसा मुझे किससे आना बाकी है, तो आपने बोलना सर शेयर होल्डर से पैसे आने बाकी। वापिस से वही सवाल, क्या मैं सबके नाम यहां पे लिखते बैठू क्या, जिनसे आना बाकी होता है उनको डेबिट करते हैं, ये तो अभी तक आपको समझ ही गया होगा। बट क्या मैं हर एक शेयर होल्डर का नाम यहाँ पे सेपरेटली डेबिट करता जाऊं क्या, तो जवाब है नहीं। तो मैं क्या करता बताना, मैं सारे शेयर होल्डर्स का मिला के जितना भी उनका टोटल आएगा ना, तो उतना आना बाकी मैं डेबिट में बता दूंगा, और किस नाम से बताऊंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये कैसे करोगे आप लोग, हमारे जितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 10,000। तो आपने क्या करना, ये 10,000 शेयर्स इंटू कर देना। हाँ, क्या इंटू कर देंगे, जितना पैसा हमने कॉल पे मंगाया। तो आप मुझे बताओ, आप कॉल पे कितना मंगा रहे हो, तो हम लोग 15 रुपीज मंगा रहे, ठीक है। तो एक शेयर पे 15 रुपए मंगा रहे ना, तो हमारे तो 10,000 शेयर्स अलॉटेड है, तो हमारा कितना पैसा आना बाकी है दिखाई देगा। तो 10,000 शेयर्स इंटू ₹15, 10,000 शेयर्स इंटू ₹15, तो इतना आना बाकी है, ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो फिर ये कितने से डेबिट होगा, 1,50,000 से, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पैसा आना बाकी, दैट इज वाई हम लोगों ने इसे यहां पे क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अब आप एक बताना, ये जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर रहे हो, आना बाकी इसलिए तो डेबिट कर दिया, बट ये जब भी पैसा आएगा तो इससे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ने वाली है। ये जब भी पैसा आएगा तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पे क्या लिखने वाले हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना आएगा बताना, 1,50,000 आएगा। तो तुम्हारी पूरी फिर एंट्री क्या बन रही है बताना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या फिर आप बोल सकते हो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आप लोग यहाँ पे एंट्री पास करोगे, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे नरेशन दे देना, बीइंग कॉल ड्यू, बीइंग कॉल ड्यू। आई होप सबके दिमाग में गया। अब जब आपने कॉल ड्यू बताया,
तो इसके बाद इसका पैसा रिसीव होगा, और ये पैसा रिसीव करने की आप लोग क्या एंट्री पास करोगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा रिसीव होगा ना, तो दैट इज वाई यू विल बी डेबिटिंग व्हाट, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप क्या एंट्री पास कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, टू, बताओ टू क्या करने वाले हो, बात समझ के लो। पैसा आना बाकी था तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आपने डेबिट कर रखा था। अब जब पैसा आ रहा है ना बॉस, तो जब आ गया तो इसे डेबिट करने की अब जरूरत है क्या, नहीं। आना बाकी जब होता है तब डेबिट करते हैं, अब जब आ गया उसको बिठा दो, मतलब उसको क्रेडिट कर दो, तो ये डेबिट से उतारो क्रेडिट में। तो फिर यहां पे क्या आएगा बताना, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, जितना आना बाकी था उतना पैसा आ गया, 1,50,000, 1,50,000, दैट्स इट। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। आई होप दिमाग में गया होगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।